नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को हम सौंदर्य, प्रेम, सुख और विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं का जो कारक है, उसको हम मानते हैं शुक्र को। तो शुक्र अगर कुंडली में खराब है, तो ये सारी चीज़ें मिलने में आपको समस्याएँ होती हैं। जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो सकती अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी हो जाती है अगर हमारे शुक्र खराब है। तो कुंडली में शुक्र ग्रह के अशुभ या कमजोर होने के कई कारण होते हैं। उनमें से कुछ खास जो कारण हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे आपकी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है, जैसे नीच के हों शुक्र, शुक्र तुला और वृषभ राशि में उच्च और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, या तो इन राशियों में हो, जैसे कि 12 नंबर की राशि है तो ये नीच के हो जाएँगे वहाँ पर। तो और अगर तुला और वृषभ हैं, वो उनकी उच्च की राशियाँ हैं, तो वो अच्छे हैं। मीन राशि में नीच स्थिति में शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा। फिर आते हैं शत्रु ग्रहों के साथ अगर शुक्र हैं, जैसे शुक्र का शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ युति है, कहीं पे कुंडली में प्लेसमेंट जो है उनका इन ग्रहों के साथ है, तो भी शुक्र कमज़ोर हैं। हम कह सकते हैं कि वो दूषित प्रभाव देंगे। उनका जो हमें प्रभाव जिन चीज़ों से रिलेटेड है वो हमको नहीं मिलेगा। फिर है अष्टम भाव में उनकी अगर स्थिति है, कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र अशुभ फल देते हैं, जो जीवन में सुख सुविधाएं जो होती हैं उनमें कमी कर देते हैं। फिर है पाप ग्रहों की दृष्टि। कुंडली में शुक्र पर मंगल, राहु, केतु या शनि जैसे पाप ग्रहों की अगर दृष्टि है, तो भी यह इसे कमजोर बना देते हैं, शुक्र को कमजोर करेंगे। उनकी दृष्टि से उनकी जो पॉजिटिविटी है शुक्र की, उसमें कमी हो जाएगी। उनसे रिलेटेड चीजों को आपको मिलने में असुविधा होगी। फिर है दशा या अंतरदशा में भी अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, जैसे शुक्र की महादशा है, अंतरदशा में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी शुक्र के फल को खराब कर सकते हैं। यानी शुक्र के अगेंस्ट में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट की अंतरदशा भी आ जाती है, तो फल आपको पूर्ण नहीं मिलेंगे, अच्छे जो फल मिलने चाहिए। फिर कमजोर नवांश यानी D9 चार्ट में, जो आपका D9 चार्ट होता है जिसे हम नवांश कहते हैं, शुक्र वहां पर अगर कमजोर हो, नीच राशि में हो, तो इसका नकारात्मक प्रभाव मुख्य कुंडली पर भी पड़ता है, जो D1 चार्ट होता है आपका उस पे। फिर नेक्स्ट है कि शुक्र की अगर वृषभ या तुला राशि में अशुद्ध स्थिति हो, जैसे यदि शुक्र अपनी ही राशि में हो लेकिन पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, तो भी ये अशुभ फल देते हैं। फिर है कि विवाह, जैसे कि सप्तम भाव को दूषित कर दें। सप्तम भाव हमारी मैरिड लाइफ का होता है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होने पर अगर यह कमजोर हो या वीक हो, डिग्री वाइज भी कमजोर हो, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ उलझने आपको ये जरूर देता है, मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। राहु के साथ शुक्र का संबंध, उसमें क्या होता है कि राहु के साथ युति हो, ये शुक्र का राहु के प्रभाव में आने से भी यह शुक्र को खराब कर देता है और व्यक्ति को नैतिक पतन, या ये कहिए कि उनके जो रिलेशंस होते हैं उनमें समस्याएं क्रिएट कर देता है। जो आपके रिलेशंस होते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसमें कमी कर देते हैं। राहु के अगर साथ शुक्र की युति है तो शुक्र का अस्त हो जाना, अगर शुक्र सूर्य के बहुत करीब है, डिग्री के साथ जो डिग्री होती है उसके बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो ये अस्त हो जाते हैं और यह आपके शुक्र को कमज़ोर कर देता है और शुभ जो फल मिलने चाहिए, शुक्र से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनके उसमें कमी कर देता है, शुभ फल नहीं देने देता। इस तरह से क्या होता है कि कुंडली में शुक्र की कमज़ोर और अशुभ हो सकते हैं, ये प्रभाव हैं। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में इस तरह से आपको कुछ प्रभाव दिखते हैं, तो उसके कुछ उपाय कीजिए। आप मंत्र जाप करिए, ये सारे मंत्र करना चाहिए और फिर आप अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए भी आप क्या करें, शुक्र के मंत्रों का उपयोग करें। और अगर दशा आ जाती है तो किसी को भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपको सौंदर्य से रिलेटेड यानी ब्यूटी,
खूबसूरती उसको प्रेज़ करना चाहिए। मैरिड लाइफ़ को बैलेंस बनाने के लिए अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ अच्छा ट्यूनिंग रखना चाहिए, तो भी आपका शुक्र अच्छा हो सकता है। सुख-सुविधाओं में जो चीज़ें होती हैं उसमें लेकिन अगर खराब है तो कमी कर देता है शुक्र। शुक्र हमारी लग्ज़रियस लाइफ़ को लग्ज़रियस लाइफ़ का सिंबल है, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, कमी होंगी। तो आप अपनी कुंडली में देखिए और जानिए कि क्या आपका शुक्र अच्छे हैं या खराब है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।